नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी आर्मी जो भर्ती है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। आज अपन बात करते हैं कि उस एग्जाम में आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आर्मी जीडी का एग्जाम होगा उसका पूरा सिलेबस है, उसमें आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक के बारे में अपन जिक्र करेंगे। इसी के साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ अंतिम तक। जैसा कि दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आर्मी के अंदर है जो आपका सिलेक्शन है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उस चीज के बारे में अपन जिक्र करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अभी जीके का। दोस्तों जनरल नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल जीके का आपका 30 नंबर का होगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। जैसे जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे, 30 नंबर के होंगे, और उसके साथ इसमें 5 आपके ऐड कर दिए रीजनिंग के, तो टोटल 15 और 5 20 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस और रीजनिंग के। दोनों का मिला के टोटल जो नंबरों का रेशियो होगा वो 40 नंबर का होगा। इसके बाद में जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो आता है मैथ। मैथ में आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, तो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का। दोस्तों 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद में आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको 32 लाने पड़ेंगे, यानी कि 32 नंबर आपको क्वालिफाई के लिए लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ओमार आगे चेक हो सकता है, फिर आपकी उससे मेरिट बनेगी। मिनिमम 32 तो लाने ही लाने पड़ेंगे आपको। इसके बाद में आपने एक सुना होगा कि एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जिस भी विद्यार्थी के पास सी सर्टिफिकेट होगा, जिस भी स्टूडेंट के पास सी सर्टिफिकेट होगा, उसका एग्जाम नहीं होगा, उसका एग्जाम नहीं होगा, उसका सीधा फिजिकल के अभी पेपर नहीं होगा, पेपर के बाद में उसका सीधा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा। पहले का प्रोसेस था वो फिजिकल के बाद में पेपर और पेपर के बाद में मेडिकल था। अभी नया शेड्यूल आर्मी ने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बता दो, इसी में जिक्र करते हैं अपने पास जिसके पास 20 सर्टिफिकेट होगा उसको क्या फायदा होगा। दोस्तों जिसके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट होगा उसको 10 नंबर मिलेंगे पेपर में, और जिसके पास ए होगा उसको 5 नंबर मिलेंगे। ये हो गया एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का माजरा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने तीनों सब्जेक्ट की बात कर ली कि तीनों सब्जेक्ट में 15 15 15 और 5 रीजनिंग के 4 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 100 नंबर का होगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपन की किस किस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अपन जीके की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जीके का पेपर होता है, उसमें 15 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। तो जीके के 15 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे। पहला इन्होंने लिखा पुरस्कार, यानी कि आपके जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है और नोबेल पुरस्कार है, जो भी है पिछले मिल चुके हैं, करंट में जो लेटेस्ट मिले हैं उनके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो 1 क्वेश्चन ले या 2 क्वेश्चन ले। अगला दूसरा होता है आपका इतिहास। दोस्तों इतिहास में उन्होंने बताया कि भारतीय और विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण कृतियां और युद्ध और भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, यानी कि आपके जितने भी आंदोलन हो चुके, जितनी घटनाएं हो चुकी जो कि इतिहास से संबंधित है, जितनी लड़ाइयां हो चुकी, उनकी तारीख, उनकी लड़ाई कब हुई, किससे हुई और कौन विजय हुआ और कौन पराजय हुआ, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है। अगला अपन बात करते हैं ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा आपका नदियां, झरने और जो भी बने हुए हैं आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां, उनके बारे में आपके एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। शब्दावली में बात करें, शब्दावली में इन्होंने बता दिया खगोलीय दूरियां, शर्तें जो भी है आपका, उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया संस्थान, यानी कि प्रमुख संस्थान अनुसंधान के अंदर, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। मुख्य रेलवे स्टेशन है उनके बारे में क्वेश्चन आता है। बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, छोटा कौन सा है, पहले कौन सा बना था, कौन सी ट्रेन कब चली थी, कैसे चली थी, इनके बारे में। और एक और है कि भारत और विश्व के त्योहार, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो ये चीजें भी आपको आर्मी के लिए पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख जो भी है समाचार एजेंसियां, समाचार पत्र, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसकी कब स्थापना हुई थी, और जब भारत और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था उस टाइम पे कौन सा अखबार चल रहा था, ये चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पुट होता है। अगला है आपका महाद्वीप और उपमहाद्वीप, इनमें से भी पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। प्रमुख आविष्कार और खोज, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होता है।
अगला है आपका वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में भी क्वेश्चन पुट अप होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का संविधान, जिसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल। तो दोस्तों अभी जो जीके का सिस्टम था उसमें से आपको एक चीज पता चलना चाहिए कि आपकी बेसिक हिस्ट्री हो जाएगी, बेसिक ज्योग्राफी हो जाएगी और बेसिक पॉलिटिकल हो जाएगी। जीके के तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में से आपका जीके का 15 क्वेश्चन का मैटर सेट होता है। उसमें आपका पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके बाद में प्रमुख धार्मिक समुदाय और इनकी भाषाएं, दिवस आ गए। आपका कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस इसमें शामिल है। अगली पुस्तकों के लेखक हो गए। और दूसरा है आपका प्रमुख पौधे और जानवर, यानी कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय पुष्प है, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं अपन जनरल साइंस की। दोस्तों जनरल साइंस में उन्होंने दे रखा है मानव शरीर, भोजन, पोषण, रोग, रोकथाम, विटामिन व उनके उपयोग। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी के बारे में पूछा जाएगा कि उनमें कौन कौन से रोग है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन की पूर्ति के लिए कौन सा आपको जो भी फल फ्रूट वगैरह या डाइट वगैरह वो लेना पड़ेगा, उस चीज के बारे में आपका क्वेश्चन होगा। अगला आपका भौतिक विज्ञान बेसिक हो गया। बुनियादी शर्तें, दिन प्रतिनिधि की गतिविधियां, वैज्ञानिक शर्तें और भारत में वैज्ञानिक और अनुसंधान के अंदर, ये भी आपका साइंस में से आएगा। आगे बात करते हैं अपन मैथमेटिक्स की। दोस्तों जो आर्मी वाले बंदे होते हैं उनके लिए थोड़ा ये काम हार्ड पड़ता है, इनसे उनको लगभग डर सा लगता है। तो मैं उन युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि आपको इस चीज से डरना नहीं है। आप किसी चीज से जितना डरोगे वो चीज आपका उतना ही पीछा करेगी, तो आपको उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा। अभी मैथ की बात करते हैं। अर्थमेटिक मैथ में आपका आ गया नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, लॉस प्रॉफिट, यूनिटी मेथड, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों ये आपके मैथ के सब्जेक्ट है अर्थमेटिक्स में से। उसके बाद में अपन बात करते हैं एलजेब्रा में। एलजेब्रा में उन्होंने बता रखा है बेसिक ऑपरेशन एंड फ्रैक्शन, एलसीएफ, एलसीएम और आगे की इक्वेशन। अगला आपका टॉपिक आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आ गया, फिर मेंसुरेशन आ गया, क्षेत्रमिति आ गई। क्षेत्रमिति में आपसे जो है इनके घन, घनाभ, आयत, इनके क्षेत्रफल और इनके आयतन वगैरह जो भी है आप देख लेना। वर्ग हो गया। नेक्स्ट दोस्तों जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं 10 नंबर के होते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के मैंने यहां 6 टॉपिक लिए हैं, जिनमें से अमूमन आज दिन तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ऐसा डिपेंड नहीं है, रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अपन देखते हैं पहला है सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों अभी तक के जितने पेपर हुए हैं उनमें लगभग इन 6 टॉपिकों में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 6 टॉपिक लिखे हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि घड़ी में, कैलेंडर में, बेसिक पास में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उन चीजों को भी जो अपर का लेवल है वो देख के तैयार रखें। अभी इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण दिया है कि आर्मी में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ दोस्तों अगला जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो में अपन बात करेंगे अपने, या तो हो सके तो क्लास स्टार्ट कर देंगे जीके की। तो जो भी बंदे हैं अभी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करेंगे वो हमारे साथ जुड़े रहिए, उनको इन प्लेटफॉर्म पे अच्छा सा अच्छा उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।